नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को पता है कि ये इंग्लिश की क्लास का टाइम है और आज जैसे कि आपको बताया गया था कि जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा नाउन का, तो हम उससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे और आप सब लोग लगातार जुड़े रहें। 20 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे, आंसर करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर जब आपकी लाइव चैट चल रही होती है उस वक्त भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसे दोबारा प्ले करके अपना स्कोर एक बार बता दें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट में आप सब लोगों को अभी चेक करना है कि कितना आपको आता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पीछे यहीं पे बोर्ड में अभी आपके सामने लिखे हुए हैं और इनके पूरे होते ही हम 3-3, 4-4 क्वेश्चंस और लेते हुए चलेंगे और इस तरह से 20 क्वेश्चंस को हम करेंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करीब आपको 8 से 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग थोड़ा फास्ट हैं वो आगे के क्वेश्चंस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट जब आपसे कहा जाए आंसर अब कीजिए तभी कीजिए। जिस बच्चे को टाइम कब लग रहा है या फिर टाइम ज़्यादा चाहिए तो उस वीडियो को पॉज करके फिर इसे रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। वैसे शायद इस तरह से सेकंड टाइम ही आप कर पाएंगे, अभी तो नहीं। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। और आप लोगों को चेक करना है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। सब लोग फेयरली जेन्युइनली अपने अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी नोज दैट लाफ इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। ये एक सेंटेंस है। करना क्या है इसमें, आपको वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर कुछ गलत है और जो गलत है उस गलत को रिप्लेस आप किससे करेंगे। देखो दो तरह को इसको चाहता तो मैं ABCDE यानी कि एरर डिटेक्शन की फॉर्म में लिख सकता था, आसान होता। लेकिन फिर क्या होता, बच्चों की तुक्केबाजी चलती। तुक्केबाजी का मतलब ठीक है कि A है या फिर B है। अब वो B हो भी सकता है, 4 में से भाई चांसेस हैं 25% सही होने के, है ना। लेकिन हमें करना क्या है, अगर मान लो कि यही सेंटेंस हमें एरर में दे दिए जाएं तो भी हमारा सही होना चाहिए। यही सेंटेंस अगर हमें लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में दे दिए जाएं तो भी हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर फिलर्स के टाइप में भी दिए जाएं तब भी हमारा क्वेश्चन सही हो। इसीलिए मैंने इसको सीधा आपके सामने लाइन लिखी है, कोई ऑप्शंस नहीं है। बस आपको इन सभी में से गलत है वो 3 शब्द छांटने हैं। 3 शब्द छांटने का मतलब हुआ वो एक शब्द आपको समझना है जो गलत है, उसके आगे पीछे का आप तीनों शब्द लिखेंगे कि ये जोड़ा गलत है और उसको सही इंप्रूव कैसे करेंगे वो आपको करके बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का टाइम है। मैं जगह छोड़ देता हूँ। तो 10 सेकंड का टाइम पूरा हुआ। एवरीबडी नोज दैट लाफ इज वन ऑफ। देखो ये रही आपकी वर्ब। आप जानते हैं वर्ब से पहले आता है आपका सब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस है, एवरीबडी नोज। एक सेंटेंस हुआ, दैट आपको पता है जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहे हैं। तो वर्ब से पहले यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या होगा एक्सक्यूज मी, हाँ इस सेंटेंस से पहले नहीं भाई ये वो नहीं है ना। तो इस वर्ब से पहले यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अब देखिए लाफ अपने आप में क्या है, लाफ अपने आप में एक वर्ब है और हम जानते हैं, हमने नाउन में ये चीज़ सीखी है कि अगर हम वर्ब को नाउन की तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो उसे नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने एक चीज़ सीखी थी कि आप वर्ब के साथ ING लगाकर उसे क्या बना सकते हो, नाउन बना सकते हो, ठीक है। याद एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूँ, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विम को हमने किया था स्विमिंग। तो यानी कि यहाँ पर ये गलत है और लाफ के साथ क्या किया जाना चाहिए, लाफिंग। तो सेंटेंस सही हुआ, एवरीबडी नोज दैट लाफिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। और यहाँ पर मेडिसिन के साथ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मेडिसिन्स।
एक ये एरर, डबल एरर है, हो सकता है लिखते वक्त भी कोई दूसरी एरर छुट्टी हो। अगर कोई बच्चा उसको मार्क करता है देन आई थिंक ही इज जीनियस, राइट। तो आप सिर्फ अपना ध्यान इसी पे बोर्ड पे लगाए रखें। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ देता हूँ, फिर आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। द फ्लॉक ऑफ वुल्व्स इज रोमिंग इन द जंगल इन सर्च ऑफ प्रे। तो प्रे का मतलब होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शिकार। देखो शिकार यानी कि जो चीज़ उनका भोजन बनेगी वो शिकार। तो भेड़ियों का जो झुंड है वो क्या कर रहा था, जंगल में घूम रहा था। रोम करना यानी कि घूमना, यहीं से आपके चार्जेस लगते हैं। रोमिंग जब आप घूमते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके चार्जेस, रोमिंग चार्जेस। तो भेड़ियों का झुंड घूम रहा था किसके चक्कर में, शिकार के चक्कर में। 10 सेकंड मेरे ख्याल से आप लोगों के हो गए होंगे, आप बता दीजिए। फिर से 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है। अभी तक आंसर, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका वुल्व्स। वुल्व्स यानी भेड़िए। और हमने सीखा था कलेक्टिव नाउन की नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी में कि हमेशा इनको आप प्लूरल बना सकते हो और इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फ्लॉक तो फेदर्स का होता है। फेदर्स यानी कि पक्षियों के झुंड की बात की जाए। भेड़ियों के झुंड के लिए आपको याद होगा किसकी बात की गई थी, पैक ऑफ वुल्व्स। किसकी, पैक ऑफ वुल्व्स। याद करो अपनी क्लास, आप पीछे की रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा आप लोगों के सामने और आपको इमीडिएटली आंसर देना है। द पेपर इज यूज्ड टू मेक बुक्स, कंटेनर्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अपना आंसर दें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। कीजिए कीजिए कीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। आंसर देने पे फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइज। आप चेक कर पाएंगे कि आपको कितना आता है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग। जब आप सीख रहे हो तो सबसे ज़रूरी। ओके, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। अब एक बार अपना अपना आंसर चेक कर ले। लिखा हुआ है द पेपर इज़ यूज्ड टू मेक बुक्स। अच्छा, किताबें और कंटेनर्स या फिर कोई और भी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, कागज़। तो यानी कि यहाँ पर कागज़ किस तरह से काम में आ रहा है, मटेरियल नाउन ही तो है। कुछ लोगों ने सोचा होगा पेपर का पेपर्स किया जाए, तो याद करो वो तो डॉक्यूमेंट्स बना देता है। लेकिन एक खास चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ये द गलत है, यानी कि क्या होगा, पेपर इज़ यूज्ड टू मेक बुक्स एंड कंटेनर्स। ठीक है, ओके। द कब यूज होता है इसके ऊपर भी अपनी क्लास हुई है। तो मटेरियल नाउन वाला जो पार्ट है, सेकंड नंबर की क्लास है, वो एक बार जाके आप देख लेंगे, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी बताया। सेंटेंस नंबर 4, ही लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन दिस चेयर। बताइए क्या होगा, लीजिए 10 सेकेंड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग आंसर्स करते रहिए। अब आपको अपने साथ फेयर होना है। देखो, किसी को दिखाने की बजाय आपको अपने साथ फेयर होना है। कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि टीम को भी पता लगे कि कौन बच्चा वाकई में पढ़ रहा है और कौन सिर्फ मस्ती काटने आता है। ठीक है, तो क्योंकि फिर उसी के हिसाब से भाई आपको और ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। ही लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन दिस चेयर। अब समझिए, प्लास्टिक की बात हो रही है, और कौन सा प्लास्टिक, क्या सारे प्लास्टिक की बात हो रही है या सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लास्टिक की जो इस चेयर को बनाने में काम में लिया गया था। इसी क्लास का ये हिस्सा है। मैंने कहा मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको तब ये चीज़ पढ़ाई गई थी। अगर मटेरियल नाउन के भी आप स्पेसिफिक होने की बात करते हो, जैसे कि मैं कहूँ मुझे वैसे तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ज्वेलरी में, तो ज्वेलरी में पर्टिकुलरली मुझे सिल्वर की रिंग अच्छी लगती हैं। तो सिल्वर की मैंने बात करी, तो सिल्वर तो सारा सिल्वर आ गया नहीं। और एक तरफ मैं कहूं कि सिल्वर, ये जो चांदी है, ये जो सिल्वर है जो इस रिंग में यूज़ हुई है, ये वाली प्योर है, यानी कि बाकी भी चांदी है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से की, उस टुकड़े की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक टुकड़ा उस रिंग के अंदर यूज़ हुआ है। तो स्पेसिफिक होते ही आपको मटीरियल के साथ भी किसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, द आर्टिकल की। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ चलिए। यू मस्ट इन्वेस्ट योर सेविंग्स इन गोल्ड दैट विल गिव यू गुड रिटर्न। सेंटेंस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आंसर कीजिए।
ओके अब देखिए सेंटेंस के अंदर आप शुरू से देखेंगे तो आपको ये लास्ट वाला जो शब्द रिटर्न का मतलब हमने समझा था वापसी, लेकिन यहाँ पर भाई गोल्ड आपको वापसी नहीं देगा, गोल्ड आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है, इनकम देगा एक तरह की। और उस प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो रिटर्न नहीं होता, वो क्या होता है, रिटर्न्स होता है। इसके साथ किसकी ज़रूरत पड़ी आपको, इस एस की, तभी इसका मीनिंग वो बनेगा, ठीक है। वोकैबुलरी वाला पार्ट है उसको एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, द डॉक्टर वॉज टॉकिंग टू हर वाइफ अबाउट द पेंडेमिक वायरस। द डॉक्टर वॉज टॉकिंग टू हर वाइफ अबाउट द पेंडेमिक वायरस। बताएं। हमने एक चीज़ सीखी थी कि कुछ कॉमन नाउन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन होते हैं, और उन कॉमन नाउन की अगर बात की जाए तो उनके लिए आप चाहें तो हिज यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हर, या फिर चाहें तो इट यूज़ कर सकते हैं। बात प्रायोरिटी की थी तो प्रायोरिटी में हमने समझा 1 नंबर पे प्रायोरिटी आपने हिज को देनी है, 2 नंबर पे प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, इट को, 3rd नंबर पे अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं तो हर भी सही है। चलो मान लिया हर इसके हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर अपनी वाइफ से बात कर रहा है तो इससे क्या पता चला, वाइफ किसकी हुई भाई, ये अगर फीमेल है यानी कि ये अगर वाइफ है तो इसका हस्बैंड, बात इसकी हो रही है, तो उस शब्द की वजह से, इस रिलेशन की वजह से हमें समझ आता है कि ये डॉक्टर है, यकीनन कौन है, यकीनन मेल होगा। और अगर ऐसी बात है अगर ये मेल है तो क्या मेल के लिए आप हर यूज़ करेंगे, नहीं, यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ी आपको, हिज। वो वाला कॉन्सेप्ट ना लगाएं कि भाई आपको पहले हिज यूज़ करना है, नहीं, अगर ये हर लिखा है तो ये भी ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे पेशेंट लिखा होता तब आप हर को गलत नहीं कर सकते थे। अब ये गलत क्यों है, इस वाइफ की वजह से। अगर वाइफ यानी कि हस्बैंड की वाइफ है ना, तो हस्बैंड के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, हिज की। ये अगर शब्द की बात करें पैंडेमिक, देखो इसमें रूट वर्ड है, आपको बहुत जल्दी वोकैबुलरी की क्लास शायद 2 या 3 दिन के अंदर वीडियोस अपलोड होने शुरू हो जाएंगे वोकैबुलरी के, ठीक है। तो पैंडेमिक के बारे में बात कर लेते हैं। पेन का मतलब होता है ऑल, डेम का मतलब हुआ लोग, ठीक है। तो सभी लोगों के अंदर फैलने वाला जो वायरस है उसके बारे में पैंडेमिक, ऐसी चीज़, ऐसी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है ये शब्द जो लाइक नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा पैंडेमिक, ठीक है, जो ज़्यादा हिस्से को कवर करती है, सभी लोगों में फैला हुआ हो, उसे आप क्या कहेंगे, पैंडेमिक। तो ये थे आपके प्रैक्टिस के 7 क्वेश्चंस। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो मेरे पास में इसकी शीट अवेलेबल है, बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहले भी इसीलिए लिखे थे कि थोड़ा सा टाइम बच जाए, और अब थोड़ा सा फास्ट रखूँगा मैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही एक साथ लिखूँगा। बस अब अपने आंसर करते रहें और अपने आप को चेक करते रहें कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने अटैम्प्ट में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। क्लास को फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, 10 सेकंड सफिशिएंट होगा। एग्ज़ाम में आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप दूसरे हिस्से के लिए टाइम निकाल पाएंगे। बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो खैर ये पॉसिबल नहीं, लेकिन जहाँ है वहाँ ज़रूर कीजिए। तो अगला सेंटेंस है वो है, द ड्राइवर वॉज driving very fast. It seemed he was in hurry. अब इसमें शायद आप लोगों को टाइम खूब मिल जाएगा क्योंकि आप साथ साथ देख रहे हैं। He was in hurry to meet his husband and children. देखिए भाई आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फटाफट, ठीक है। People like to watch Raj Kapoor's and रणबीर सिंग्स मूवी। थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, आई होप समझ में तो आ रहा होगा जो भी लिखा है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे।
सो 9 नंबर पे आपके लिए जो है दैट इज राहुल was fined for pasting posters on the court's wall। बताइए, 3 सेंटेंस हैं। सेंटेंस नंबर 7 का आंसर दे दिया होगा, काफ़ी टाइम मिला है आप लोगों को, समझ लेते हैं। आप अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे लास्ट के अंदर, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। ओके, तो ड्राइवर वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। देखो थोड़ी देर पहले हमने किया था एक क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज हस्बैंड। हस्बैंड कौन होता है भाई? मेल, और मेल हस्बैंड है तो किसी फीमेल का होगा, तो इसका रिलेशन हिज की बजाय किसके साथ होनी चाहिए? हर। हम क्या सोचते हैं, ड्राइवर तो लड़का ही हो सकता, कोई ज़रूरत नहीं है फीमेल भी ड्राइवर हो सकती हैं। तो एक ड्राइवर है जो महिला है, वो बहुत फास्ट तेज़ी से गाड़ी चला रही थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से मिलने की जल्दबाजी में थी, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा शायद। तो पिछला वाला ही कंसेप्ट है, बस एक और क्वेश्चन उसी को समझाने के लिए। अगला समझिए, पीपल लाइक टू वॉच राज कपूर एंड रणबीर सिंह मूवी। समझिए, क्या इस सेंटेंस में क्या ठीक है, क्या सही, क्या गलत है, आपको क्या लग रहा है? इम्प्रूवमेंट बताइए, कहाँ ठीक होगा? क्या इन दोनों में देखिए अपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही है, वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस रह गया था, ठीक है, सॉरी लगा हुआ है, ओके यहाँ पर। तो गौर से देखिए, इसके साथ अपोस्ट्रोफी अलग है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी अलग है। हमने एक सीखा था स्प्लिट पोजीशन याद होगी आपको, जिसमें आप नाउन फर्स्ट के साथ अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और नाउन सेकंड होता है उसके साथ एक और अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक बात सीखी थी कि इन दोनों के बाद अगर किसी भी काउंटेबल चीज़ पर पोजीशन बताई जा रही है तो इतना तय है कि वो चीज़ एक नहीं हो सकती, कम से कम 2 तो होगी। अरे 2 हो चाहे 50 हो, बात कितने की हुई? प्लूरल की, और प्लूरल होने का मतलब हुआ आपको मूवी के साथ क्या लगाना पड़ा? मूवीज़। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इनकी कॉमन पोजीशन कर देते हैं, चलो इन दोनों की तो एक मूवी हो सकती है? तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, राज कपूर काफ़ी पुराना टाइम हुआ, रणबीर की मूवी अभी आ रही है, तो क्या इन दोनों की कोई कॉमन मूवी है? अगर मैं कहूँ मोहम्मद रफ़ी और अरिजीत सिंह के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद हैं, अरिजीत का सॉन्ग, तो क्या दोनों का एक गाना है? नहीं, दोनों ने भाई वो जब गुजर गए थे तब अरिजीत सिंह पैदा हुआ था, नहीं, तो दोनों की तो मूवी नहीं है, दोनों के सॉन्ग नहीं है। ठीक इसी तरह से इसकी मूवी नहीं है इन दोनों की। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल वॉज फाइंड फॉर पेस्टिंग पोस्टर ऑन कोर्ट्स वॉल। तो बताइए, अपोस्ट्रोफी एस का ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा हुआ है कोर्ट्स वॉल, तो क्या कोर्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं? याद करो, बिल्कुल लगा सकते हैं। कोर्ट्स ऑर्डर होता है ना भाई, कोर्ट्स ऑर्डर लगा तो सकते हैं कोर्ट के साथ, लेकिन कब? जब आप किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन करते हो। पर्सोनिफिकेशन दोबारा बताता हूँ, जब नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बीइंग की तरह से ट्रीट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पर्सोनिफिकेशन हुआ भाई? दीवार, कोर्ट की दीवार। तो कोर्ट की दीवार यानी कि किसी भवन की ही बात हो रही है, किसी तरह से इसे इंसान नहीं बताया जा रहा, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। अगर पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ तो ये गलत हुआ, अगर ये गलत है तो सही क्या हुआ? आपको वॉल को पहले लिखना पड़ा, और जब आप वॉल को पहले लिखेंगे तो आप लिखेंगे द वॉल, अपोस्ट्रोफी एस हटते ही क्या आएगा? ऑफ, द वॉल ऑफ कोर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हुए आपके 9 क्वेश्चन। चलो बढ़ चलते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा क्विक है अपना भाई। बाद में सेकेंड टाइम दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, अगर कोई बच्चा चाहता है इनके नोट्स बनाए, इन क्वेश्चंस को लिखे, तो बिल्कुल देख सकते हैं। और जल्द ही एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनेगा, जिस चैनल पर जितना भी स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है या फिर नोट्स हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सब डिज़ाइन करके वहाँ पे रखा जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियोज़ में दे दी जाएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, कीजिए। He was happy to meet his 4 years old child after 2 years। 2 सालों के बाद वो अपने 4 साल के बच्चे से मिलकर बहुत खुश था। बताइए, ठीक है?
कुछ एरर नज़र आ रहा है? चलो एक ही बता दो, एक ही बता दो एक बार। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 नंबर पे बताओ भाई क्या होगा सही। देखो हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हम बात करते हैं 4 years old child, ये अपने आप में नाउन हुआ। नाउन से पहले ईयर अपने आप में एक यूनिट कैटेगरी आपको सिखाई थी, अपना वीडियो आप देख सकते हैं, नाउन एंड यूनिट का पड़ा हुआ वीडियो। 4 अपने आप में क्या है? नंबर है। जब ये 3 चीज़ें एक साथ आती हैं तो यूनिट, चाहे आपकी कॉम्पैक्ट कैटेगरी से हो चाहे नॉन कॉम्पैक्ट हो, यूनिट हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। और अगर सिंगुलर रहनी चाहिए तो ये गलत हुआ। सही क्या हुआ? 4 year old child, 4 year old child, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलो मैं लगातार 3-4 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। नंबर 11, 1000 of people found it very awkward to stay in the lockdown. बताइए, आप इसको आंसर दीजिए, चर्चा कर लेंगे। नंबर 12, peasants are worried about their crops. Peasants are worried about their crops as vermin has harmed them. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 2 states were picturized on चेतन भगत's नॉवल। चेतन भगत के नॉवल के ऊपर 2 स्टेट्स पिक्चराइज की गई थी। बताओ फटाफट इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस। 10 नंबर हम कर चुके हैं। 11 नंबर में क्या आंसर है? बिल्कुल ठीक। देखिए 1000 ऑफ पीपल, ये 1000 अपने आप में यूनिट हुई, और यूनिट से पहले अगर आपको कोई संख्या नज़र नहीं आती, कोई भी संख्या नज़र नहीं आती, तो हमने सीखा है चाहे किसी भी तरह की कैटेगरी हो, कॉम्पैक्ट कैटेगरी हो, नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी हो, सभी के साथ किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? SEIS की। करेक्ट। अगला सेंटेंस है पीजेंट्स आर वरिड। देखो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि पीजेंट्स एस लगाने की ज़रूरत कहाँ है? भाई हमने बात करी थी पीजेंट्री की। पीजेंट अपने आप में क्या हुआ? किसान, राइट। और पीजेंट्री हुआ कृषक वर्ग, पूरे वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ प्रीस्ट, पुजारी, लेकिन वहीं पे बोलूँ क्लर्जी तो पुजारी वर्ग सारा का सारा, ठीक है। यही फ़र्क है पीजेंट्री और पीजेंट्स में। अब लेकिन इसके साथ इसके प्लूरल होने की वजह से आर लगाना बिल्कुल ठीक है, गलती यहाँ नहीं। हमने एक और शब्द सीखा था 5P वाली कैटेगरी में ही, वर्मिन, और वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। हमने सीखा था ये प्लूरल होता है हमेशा। अगर प्लूरल है तो क्या इसके साथ हैज सही है? नहीं, क्या होना चाहिए? हैव। समझ में आया दोस्तों? चलो लास्ट सेंटेंस भी आपने कर लिया होगा, फटाफट आंसर कर दे अपने अपने कमेंट्स। 2 states were picturized on चेतन भगत's novel। अरे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है। 2 states अपने आप में क्या है? एक मूवी का नाम है, पिक्चराइज करने की बात की जा रही है ना चेतन भगत के नॉवल पे। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा। हाँ, अरे याद है क्या? कैसी मुसीबत गले पड़ी है, कैसी मुसीबत, क्या सॉन्ग था? आई डोंट रिमेंबर। बट अगर ये किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे एस लगा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे स्पेलिंग ये गलत थी, वरना होकर कुल मिलाकर बात ये है कि इसके साथ यूज़ तो क्या होने चाहिए? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक ही मूवी का तो नाम है। तो 2 states was पिक्चराइज ऑन चेतन भगत's नॉवल। आप अंदाज़ा ये लगा सकते थे एक नॉवल पर एक मूवी का ही तो नाम बताया गया है, ठीक है। और 2 नॉवेल्स को मिला के भी बना सकते थे। खैर, तो ये हुए आपके 13 तक के क्वेश्चंस। फटाफट और क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी ही कोशिश करेंगे। अभी बस फटाफट कुछ ही 7 ही क्वेश्चन बचे हैं,
5 मिनट के अंदर अंदर 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बोर्ड पे अभी के अभी लिख देता हूँ। 7 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। आप तैयार रहें क्वेश्चन को देखकर अपना आंसर, सटीक आंसर देने के लिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें फिर बाद में कुछ और आता है, पहले वाला कमेंट डिलीट करें फिर। चलो लिखो, देखो तो 13 कितना हुआ था? 13 नंबर 14 पे है। ही कुड नॉट, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो ही कुड नॉट कॉपी द नोट्स in the classroom as he forgot his spectacle at his home। ठीक है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर, डू नॉट डंप गार्बेज इन द स्ट्रीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, he could not decide where to go when he was standing at a crossroad। क्वेश्चन नंबर 17, the love for IPL is widely known and this time fans are sad as although tournaments have been cancelled। चलो क्वेश्चन नंबर 18, दो बाद में लिखेंगे जगह कम होने की वजह से। towns were conquered, Quered, conquered by the invader। इन्वेडर का मतलब क्या होता है भाई? हमलावर, आक्रमणकारी। ठीक है, बट he did not find the peace। चलो 18 क्वेश्चंस हैं और 18 में से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, आज के लिए इतने ही होंगे। 2 क्वेश्चंस को एक बार ड्रॉप करते हैं। अब इन 18 में से आपको अपना स्कोर बताना है, कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, चलिए स्कोर, और ये स्कोर कब बताना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो चैट आपकी ख़त्म हो जाए
और जब आप अभी भी आप बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए, वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको कमेंट करना है कि मेरा ये स्कोर रहा, मेरा स्कोर ये खत्म दोबारा से, क्योंकि ये चैट वापस डिलीट हो जाती है, आपको पता है। जैसे वीडियो ख़त्म होता है तो ये लाइव चैट तो चली जाती है, बाद में जो कमेंट सेक्शन आता है वहाँ पर अपना स्कोर आप ज़रूर बताएं। तो जो टॉप स्कोरर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है, he could not copy the notes in the classroom as he forgot his spectacle at his home। आंसर आप लोगों के आ चुके होंगे। स्पेक्टिकल अपने आप में क्या होता है भाई? देखो, एक और चीज़ हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल अपने आप में इसका भी मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो होता है नज़रिया। क्या होता है दोस्तों? नज़रिया। तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उसको स्पेक्टिकल कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना नज़रिया घर भूल गया और फिर नोट्स नहीं बना पाया। भाई नोट्स बनाने के लिए मतलब हो सकता है नोट्स प्रॉपरली अच्छे से इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे यकीनन जिस चीज़ की बात हो रही है वो चश्मा हुई, और चश्मा के लिए हमने सीखा था टूल्स कैटेगरी के अंदर ऑलवेज प्लूरल SEIS के साथ आते हैं। गॉगल्स है, ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है, बाइनोकुलर्स है, प्लायर्स है, ठीक है। तो उन्हीं सब शब्दों के अंदर इस कैटेगरी को इस शब्द को हमने रखा था। तो यहाँ पर एस की ज़रूरत है। एरर समझ आई होगी आपको, इंप्रूवमेंट देख लिया आपने, रीज़न समझ आया होगा। अगला सेंटेंस है, डू नॉट डंप गार्बेजेस इन द स्ट्रीट। हमने सीखा था गार्बेज, जिस AGE फैमिली आपको याद होगी, जिसके लास्ट में GE आता है, MENT आता है, ING आता है, ऐसा करके हमने सीखा था। वो शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ SEIS लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर S अननेसेसरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गार्बेज होगा। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है, कचरा याद रखें। गार्बेज का मतलब कचरा। तो कचरा गली में ना फेंके, कहाँ फेंके? सीधा भाई डस्टबिन में, जहाँ इसकी जगह है, या फिर जब गाड़ी वाला आया घर से। 16 नंबर, he could not decide where to go when he was standing at a crossroad। कल की ही क्लास में हमने एक चीज़ सीखी थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। मान लिया कि चलो ये सिंगुलर है, लेकिन इसको रखा तो हमेशा एस के साथ ही जाता है। एक क्रॉस रोड्स है तो भी एक चौराहे है तो भी क्रॉस रोड्स, और ज़्यादा चौराहे हैं तो भी क्रॉस रोड्स ही होगा, ठीक है। एस की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कीजिए 2-3 सेकेंड। 1 2 3 4 5 ओके, डन। The love for the IPL is widely known and this time fans are sad as all the tournaments have been cancelled। सेंटेंस के अंदर कहाँ गलती है बताएं दोस्तों। सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन है। आता है पेपर में कभी कभी नो एरर का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा वैसे एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ये 4 अपने आप में क्या है? 4 अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आपके पास होता है वही आपका क्या बनता है? वही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो ये आपका सब्जेक्ट बना। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कभी प्लूरल तो नहीं होगा, प्लूरल नहीं हो सकता, इसीलिए इसको सिंगुलर कंसीडर किया। सिंगुलर वर्ब है, इज़ वाइडली नोन। एंड के साथ में क्या हुआ? एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हुई। दिस टाइम, इस बार। फैंस, भाई प्रशंसक प्लूरल है तो इसके साथ भी आर दिया गया है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। सैड, दुखी हैं। एज, क्योंकि सारे के सारे टूर्नामेंट्स अपने आप में क्या हैं भाई? ये भी एक तरह का सब्जेक्ट हुआ और नाउन है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसके साथ प्लूरल होने की वजह से प्लूरल वर्ब है, तो कहीं कोई गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 18 लिखा हुआ है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वर्ड बाय द इन्वेडर। बिल्कुल 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 आपके कल वाले चैप्टर से आज जवाब आने शुरू हो गए। ये रही प्रेपोजिशन सेम नाउन। दोनों तरफ जब सेम नाउन होता है हम जानते हैं नाउन प्रीपोजिशन दी जाए और वही सेम नाउन आपको दोबारा दिया जाए, तब ये दोनों के दोनों तरफ ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ से एस हटाया जाए, यहाँ से भी एस हटाया जाए और उस वर्ग की जगह पर क्या लगाया जाए दोस्तों? वॉज लगाया जाए। तो ये था आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस। बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है विजय हासिल कर लेना, जीत लेना, ठीक है, फतेह हासिल करना। तो इसका मतलब ये हुआ। इन्वेडर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, हमलावर, आक्रमणकारी। तो कुछ बेसिक 2-4 शब्द आपने वोकैबुलरी से रिलेटेड सीखे
और पीछे की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। बड़ी ही फास्ट थी ये क्लास, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस फास्ट क्लास में आपने अपने आप को एनालिसिस किया होगा। नहीं किया है, बीच में किसी वजह से छोड़ के गए हैं अगर कुछ बच्चे, तो वो दोबारा या फिर लेट जो जुड़े हैं वो वापस इस वीडियो को प्ले होने पर दोबारा से प्ले करके इसे शुरू से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और दूसरी बार जब आप प्ले करेंगे तो पॉज करके अपने से ज़्यादा टाइम भी अपने लिए रख सकते हैं। ठीक है गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल, टेक केयर, सी यू, और मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ में। और एक और चीज़ बता दूं, अब जो चैप्टर्स आपके आएंगे उसमें इसके नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो पीछे के वीडियोस ज़रूर रिवाइज करें। आगे बस अब आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे, जिन भी प्रीवियस पेपर्स में जो एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चंस पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में सॉल्व करेंगे। सो गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू।